और संत अवतारी जैसे लगते भी नहीं हैं। अवतारी पुरुष मतलब एकदम बाकी झांकी का दर्शन हो, एकदम सुदर्शन हो, मुकुट हो, धनुषवान हो, एकदम अद्भुत छटा हो, पर संत तो हम आम आदमी की तरह दिखता है। तो ये सिविल ड्रेस में परमात्मा आते हैं, हम जैसे हैं वैसे आते हैं। ये आम जन जन तक वो ज्ञान पहुँचे और जन जन का कल्याण हो जाए, सरलीकरण वो परमात्मा का संत के रूप में हुआ। गुरु महाराज कहते हैं कि महर्षि महेश योगी बहुत देशों में उसका प्रचार था, और महेश योगी गुरु महाराज के चेला थे। कहते थे कि सरकार आप लीजिए हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन, जो भी लेना हो, और जहाँ भी आपको देश दुनिया जाना हो चलिए, जहाँ जाएंगे वहाँ चलिए। गुरु महाराज कहते हमें कहीं नहीं जाना, गरीब क्षेत्र में जहाँ तहाँ पिछड़े लोग हैं, हम वहीं जाएंगे, वहीं ज्ञान का प्रचार करके उसका कल्याण करेंगे। और इसीलिए आज देखिए गरीब से गरीब आदमी, पिछड़े पिछड़े छोटे बड़े सब के पास गुरु महाराज का पहुँच हुआ, और सब जगह गुरु महाराज की जय जयकार होती है। इसी तरह हंस अवतार तक 24 अवतार का वर्णन शास्त्र में है, पर मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एक और अवतार है, वो है परम हंस अवतार, सदगुरु का अवतार। ये परमात्मा स्वयं आते हैं, यहाँ कोई नहीं। जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। सुपौल जिला में त्रिवेणीगंज में गुरु महाराज के समय एक सत्संग हुआ था। उस सत्संग में गुरु महाराज व्हील चेयर में आते थे, बहुत सारी बाबा सेवा में लगे रहते थे, और गुरु महाराज के प्रवचन को सुनने हजारों में लोग आते थे। कोई ताम झाम नाच नौटंकी नहीं, फिर भी सुनते गए और जुटते गए और करते गए। आज देखिए जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो बड़ा सा ग्रुप, बड़ा सत्संगी का गढ़ लगता है, बना हुआ है कि वहाँ जुट जाते हैं, और जो भी सुनाइए सुनते जाते हैं, 10-20 दीक्षा भी ले लेते हैं। आदमी को मोड़ देना इतना आसान बात नहीं है। ये गुरु महाराज का ज्ञान ही है, उसकी कृपा है, आशीर्वाद है कि वो काम करता है और लोग जुड़ जाते हैं। तो वहाँ गए थे त्रिवेणीगंज में, तो वहाँ एक हरिद्वार से भी कोई बाबा महाराज आए थे, उसका नाम था हंस बाबा, और गुरु महाराज का नाम था परमहंस बाबा। तो एक दिन उसका प्रोग्राम हुआ और दूसरे दिन गुरु महाराज पहुँचे। तब हंस बाबा को लगा कि इन लोगों का गुरुजी आ गया, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे, कौन ज्ञान है नहीं है, कहीं बीच मंच पर कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, कटकुट हो गया बात। अच्छा है कि रास्ता नापो। चेला चटिया जो उनका था बोला, देख भैया हमको जरूरी काम हो गया है, अब हरिद्वार जाना जरूरी है। ऐसा करो कि तुम लोग का गुरुजी तो आ ही गया है, अब हमको अनुमति दो, हम निकले हम। अब कौन क्या करेगा, बोला ठीक है। तो वहाँ हेलीकॉप्टर था, उसमें उड़न खटोला मोड़ के चला गया, और उसी समय गुरु महाराज का आगमन हुआ, जय जयकार हुई, बोलिए श्री सदगुरु। उसी बीच में गुरु महाराज का आगमन हुआ। तो गुरु महाराज से पहले गुरु महाराज के बगल में पट शिष्य, जो अंग संग हमेशा क्यू का संबंध है, तो ऐसे थे स्वामी संत सेवी जी महाराज। गुरु महाराज पहले उनसे सुनते थे प्रवचन, और कहा जाता है कि स्वामी संत सेवी जी महाराज के पाठ सुनने के लिए लोग हजारों में जुटते थे। पूज्य भगीरथ बाबा बोलते थे कि जब हुजूर पाठ करते थे तो लगता था कोयल एकदम कूक रहा है, ऐसे पर्सनालिटी और इस तरह से मीठी आवाज़ और इतना सुंदर। आखिर गुरु महाराज जिसको सेलेक्ट किए वैसे वैसे थोड़े होंगे, गुरु महाराज जिसको अंग संग लगाए। आज कहते ना ये वो, ये कहने वाला अक्लमंद है। गुरु महाराज जिसको अंग संग लगाए वो सदा सदा के लिए उनके अंग संग रहेंगे। तो अब स्वामी संत सेवी जी महाराज हैं, विद्वानों में भी प्रकांड विद्वान, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने वाले, जो स्पॉट पर जो जहाँ जो शब्द का प्रयोग है वो बोलने वाले। और उसी समय हंस बाबा जोड़ गया था ना, जिसके पास जब मैं आया तो ये प्रवचन में क्या बोले कि काग आया हंस बनकर त्रिवेणीगंज बाजार, काग आया हंस बनकर त्रिवेणीगंज बाजार,
और नाम सुना परमहंस का तो उड़ चला हरिद्वार। कहाँ गया हंस बनकर त्रिवेणीगंज बाजार, नाम सुना परमहंस का तो उड़ चला हरिद्वार।